there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार बुधवार को आसनसोल आए। आसनसोल में मतदान में 2 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में पीएम मोदी जिले के 9 उम्मीदवारों के प्रचार के लिए 17 अप्रैल को आसनसोल आ रहे हैं, लेकिन उनके पहले ही बुधवार को जेपी नड्डा का आसनसोल में आगमन हो गया। नड्डा का यहां बुद्धिजीवियों के साथ बैठक थी। जब नड्डा इस बैठक के लिए चित्रा मोड़ स्थित गैलेक्सी मॉल के द फर्न होटल पहुंचे तो उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और गुलाब फूल देने की होड़ लग गई। वहीं कुछ लोग नड्डा के साथ सेल्फी लेने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दिए। चूँकि नड्डा को मोदी सरकार द्वारा Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है, इसलिए सीआरपीएफ के कमांडो ने चारों तरफ से उनको अपने घेरे में ले रखा था। जोरदार स्वागत के बीच बीजेपी के नेता नड्डा को होटल के अंदर ले गए, जहां बुद्धिजीवियों के साथ नड्डा ने बैठक की। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों प्रमुख दलों यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार का हर हथकंडा अपना रहे हैं। अगर आप इन दिनों आसनसोल शहर में घूमें तो जहां तहां लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। शहर की जीवन रेखा जीटी रोड में भगत सिंह मोड़ से लेकर उषा ग्राम तक सैकड़ों होर्डिंग लगी है, जिसमें उम्मीदवारों को प्रचार दिए गए हैं। दरअसल आसनसोल उत्तर के तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी के बारे में अधिकतर प्रचार होर्डिंग लगी है। 1-2 होर्डिंग आसनसोल दक्षिण के उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के संबंध में दिखाई देती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी कुछ होर्डिंग लगी है, लेकिन अधिकतर होर्डिंग मलय घटक और कृष्णेंदु मुखर्जी की ही है। अलबत्ता मलय घटक होर्डिंग प्रचार के मामले में कृष्णेंदु मुखर्जी पर भारी दिखाई देते हैं। मसलन भगत सिंह मोड़ पर जितनी होर्डिंग है, उनमें सबसे ज़्यादा मलय घटक के हैं। संडरेले रोड शुरू होते ही बाईं तरफ की बिल्डिंग पर एक साथ 2 होर्डिंग लगी है और दोनों मलय घटक की ही है। लेकिन इधर बर्नपुर तरफ जाने के रास्ते में 2 होर्डिंग लगी है, जिसमें एक कृष्णेंदु मुखर्जी और एक एबार घटक विदाई वाली होर्डिंग है। अगर आप यहां से बीएनआर के तरफ बढ़ेंगे तो इस प्रमुख मोड़ पर मलय घटक की होर्डिंग सबसे ज़्यादा है। यहाँ 4 होर्डिंग मलय घटक के बारे में है, जबकि 2 कृष्णेंदु मुखर्जी के बारे में। एक बड़ी सी होर्डिंग ममता बनर्जी के बारे में भी है। उसी तरह से बीएनआर ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो चेरी-डंगाल मोड़ पर सबसे अधिक मलय घटक की ही होर्डिंग दिखाई देती है। इस तरह से चेरी-डंगाल से आगे बढ़ते हुए गिरजा मोड़, बस स्टैंड, हाटन रोड मोड़, बाजार इलाका, नगर निगम मोड़ से लेकर आगे भांगा पांचिल, मुर्गासाल और उषा ग्राम तक जितने भी होर्डिंग है, अधिकतर में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रचार किए गए हैं। अब आइए बात करते हैं एक होर्डिंग में प्रचार देने में कितना खर्च आता है। होर्डिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि जो सबसे छोटी होर्डिंग होती है, यानी 20 × 10 फुटे वाली, उसके महीने भर की कीमत 8 से 12 हज़ार रुपये तक पड़ती है। लेकिन अगर यह होर्डिंग शहर के प्रमुख जगह पर होगी तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे महंगे होर्डिंग होती है सड़क के बीच लटका हुआ ढांचा, जिसे मोनोपोल कहते हैं। इसमें विज्ञापन देने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह से देखें तो शहर के बीच जितने होर्डिंग में प्रचार किए गए हैं, इसकी कीमत कई लाखों में है। लेकिन यहाँ एक पेंच भी फंसा है। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर होर्डिंग बिना पैसे के या फिर बाजार रेट से काफ़ी कम कीमत पर पार्टियों द्वारा प्रचार में लिए गए हो सकते हैं। न्यूज़ प्रहर ने होर्डिंग देने वाली विज्ञापन एजेंसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ।
बहरहाल विज्ञापन प्रचार के लिए होर्डिंग वार में तो तृणमूल कांग्रेस के मलय घटक आगे है, लेकिन क्या वोटों की गिनती में भी वे आगे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद कार्तिक धीवर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनके साथ बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर के कई तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। एक संक्षिप्त कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन, निर्मल कर्मकार और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कार्तिक धीवर और अन्य ने तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा थामा। বারাবণী বিধানসভা সালানপুর ব্লকে অবজারভার হিসাবে কাজ করছিলাম। 2019 পর্যন্ত আমি অবজারভার হিসাবে কাজ করেছি। আর মোদিজি যে ভালোভাবে বিকাশের কাজ করছে ওইটাতে আমরা মানে পুরো আমার ফ্যামিলি আমার পুরো টিম মোটামুটি 2000 টিম পুরো নিয়ে আমরা এটা জয়েন করেছি। আমার নাম জেপি সিং। আজকে বিজেপিতে জয়েন করেন, কত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন আপনি? তো আজকে বিজেপিতে যোগদান করেন, মানে কি কোন জায়গা থেকে বিজেপিতে যোগদান করেন হলো? মাননীয় মোদীর যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ওটা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে আর কি, এইটা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তাই ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করলাম। কোন দলের কাউন্সিলর ছিলেন আপনি? আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর ছিলাম। তৃণমূল দল ছাড়লেন কেন? তৃণমূল দল ছাড়লাম মানে দলে অনেকগুলো গোষ্ঠী ঠিকমতো সম্মান পাওয়া যায় না, তাই তৃণমূল দলটা ছাড়লাম। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए चुनाव में अब मात्र कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा पाला बदल किया जा रहा है। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में रानीगंज के 37 नंबर वार्ड इलाके के दर्जनों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसमें सत्येंद्र राय भी शामिल थे। राय ने दावा किया कि उनके आने वाले समय में सैकड़ों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मिश्रा ने तृणमूल नेता शिवदासन द्वारा उन पर विकास दुबे को पनाह देने का आरोप लगाए जाने को सरासर गलत बताया। लेकिन जैसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल इस समय जुड़ता दिख रहा है, उनके आभा मंडल के प्रकाश से आलोकित हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल। माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, और इसलिए हजारों हजार कार्यकर्ता प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में शामिल हो रहे हैं। आज राजीवगंज के नौजवान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया करता हूं। सर ये सब कहाँ से हैं? ये सब तृणमूल कांग्रेस से आए। सर कौन जगह से? रानीगंज 37 नंबर वार्ड, महावीर। सर क्या लगता है आने वाले दिन चुनाव में इसके कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा तृणमूल का। बोल रहे कि तृणमूल का यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर है वी शिवदासन दासू, वो आपके बारे में स्पेसिफिक एक अभियोग ला रहा है कि विकास दुबे को आप घर पे स्थान दिए थे। अगर देता तो वो जेल में कैसे होता, और उत्तर प्रदेश पुलिस को तो हमने ही सौंपा था। अब इनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव है, अकाल पड़ गया है, और इसलिए ये आपा खो गए हैं, अपना संतुलन खो गए हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे बारे में किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी प्रमाणित करूंगा उनको, अवसर मिलेगा तो। लेकिन वो अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, गृह मंत्री के बारे में बोलते हैं, तो मैं ये जरूर कहूँगा, एक शायर ने शायरी कही है कि कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। और 16 तारीख को 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग बीजेपी शामिल होंगे। आप लोग कौन दल करते थे इससे पहले? टीएमसी करते थे। क्यों टीएमसी छोड़ दिए? टीएमसी छोड़ दिए इसलिए कि सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी का जन कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर और ये तृणमूल का अत्याचार देखकर
हम लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आने वाला दिन में बीजेपी के होकर काम करना है। आने वाला दिन में नहीं, सभी दिन बीजेपी का होकर ही काम करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय और पचेंदर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.